हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आपकी स्किन पे ऐसा कौन सा हम सीरम लगाएं जो कि गर्मियों में हमको इतना ग्लोइंग, इतना बेदाग इफेक्ट दे जाए कि हमें वो पूरे सीजन ही इतना भा जाए कि हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत ही ना पड़े। ना हमें कोई सनस्क्रीन लगाना पड़े, ना ही कोई नाइट क्रीम लगानी पड़े, और ना ही कोई ऐसा लोशन लगाना पड़े जिससे हमारी स्किन धूप में जाने के बाद काली ना हो, साथ ही उसमें जो रिंकल्स और लूज स्किन थी वो भी हमारी ठीक होती चली जाए। तो दोस्तों, आज ऐसी ही एक वीडियो लेकर आई हूँ आपके लिए, और इतना इजी तरीका बताने वाली हूँ कि आप घर पे रहते हुए उस सीरम को बना सकते हैं। बहुत ही मतलब कुछ भी नहीं लगेगा, आप घरेलू सामान से ही इतना इफेक्टिव सीरम बना सकते हैं जो कि आपकी एज की सारी ही प्रॉब्लम को वो दूर करने वाला है। तो दोस्तों, मेरी इस वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलिएगा। साथ ही इस वीडियो के सबसे आखिर में मैं आपको एक बोनस टिप्स भी देने वाली हूं, तो इसलिए आप वीडियो को पूरा ही वॉच करके ही जाइएगा। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि हम ऐसा कौन सा सीरम बनाएं जो कि गर्मियों की सारी ही दिक्कतें जो फेस पर आती हैं, या हम बाहर जाते हैं और धूप से हमारी जो फेस पे दिक्कतें बढ़नी शुरू हो जाती है ना, वो सारी ही ये इसी रेमेडी से दूर होने वाली है। तो अब हमको करना क्या है कि हमको लेना है ब्राह्मी लेना है। ब्राह्मी आराम से मिल जाती है, ग्रोसरी शॉप पे भी मिल जाती है, या जहाँ पर आयुर्वेदिक सामान मिलता है वहाँ पर भी मिल जाती है, और सबसे बेस्ट है ऑनलाइन भी मिल जाती है। तो ब्राह्मी के नाम से ये जानी जाती है। वैसे तो ये दिमाग के लिए और बालों के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। मेडिसिन नहीं कहूँगी मैं इसको, ये एक हर्ब है, आयुर्वेदिक हर्ब है जिसको हम कहते हैं ब्राह्मी। तो लेकिन दोस्तों, इसके जो फायदे हैं ना, वो इतने अमेजिंग फायदे हैं कि वो आप चाहे खाएं चाहे लगाएं, दोनों में ही बहुत ही बढ़िया इसके रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो हमको ब्राह्मी लेनी है, कम से कम ऐसी ले लीजिए आप 10 ग्राम ब्राह्मी ले लीजिए, मतलब 3 से 4 चम्मच आप ब्राह्मी ले लीजिए। और उसको आप मतलब पाउडर नहीं लेना है इसका, जो मार्केट में जो ओरिजिनल आती है, जो एक तरीके से ना छोटे छोटे से पत्तियों वाली आती है, वो मैं आपको इसमें पिक्चर भी लगा दूंगी। तो आप उसके आधार पे मार्केट से सूखी हुई ब्राह्मी ले लीजिए। अगर आपके आसपास हरी ब्राह्मी मिल जाती है तो वो तो बेस्ट होती है। तो आपको ब्राह्मी लेनी है, और लेने के बाद उसको कम से कम 2 ग्लास पानी में उसको पूरी रात के लिए भिगो करके रख दीजिए। जब ये पूरी रात के लिए भीग के रेडी हो जाए, तब उसको अगले दिन मतलब 10-12 घंटे या पूरी रात जैसे भी आपको ठीक लगे, मतलब कम से कम 12 घंटे तो इसको भिगोना ही है। हो सकता है आप सुबह को भिगोएं, उसके बाद शाम को आपके 12 घंटे पूरे हो जाए, तो आपको 10 से 12 घंटे इसको भिगोना ही है, ताकि इसके जितने भी फायदे हैं ना वो उस पानी में आ जाएं। तो अब इस पानी को हमको हल्की गैस करके थोड़ा सा उबालना है। इतना उबालना है कि पानी हमारा आधा रह जाए, और आधा रहने के बाद ब्राह्मी के सारे ही गुण इस पानी में आ जाएंगे। अब इस पानी का हमको क्या करना है, पीना है, लगाना है, क्या करना है। तो अब हम इस पानी को ही मैजिकल पानी बनाने वाले हैं, और ये आपका एक सीरम तैयार होगा। तो इसमें हम जो हमने पानी लिया है, इस पानी में आपको मिलाना है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल दोस्तों गर्मियों में इतना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये हमारी स्किन की ना कम से कम 10 तरीके की जो परेशानियां हैं वो ऐसे ही ठीक कर देता है। एक तो इसी को किसी भी चीज़ में आप मिलाते हैं ना, या यूं ही आप लगा लेते हैं गर्मियों में, अपने नहा धो करके फेस पे लगा लेते हैं ना, तो इससे आपकी स्किन काफ़ी अच्छी ग्लोइंग होती है। साथ ही सन से प्रोटेक्ट करती है। एलोवेरा की जो एक लेयर हमारे फेस पे आ जाती है, तो वो हमारे सूरज की रोशनी से होने वाले जो नुकसान है ना, उससे हमको काफ़ी बचाती है एलोवेरा जेल की वो लेयर। तो आप अगर उसको वैसे ही लगाते थे तो इसमें कुछ और चीज़ें ऐड करके लगाना शुरू कर दीजिए, तो ये एलोवेरा जेल आपका और भी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा, और भी ज़्यादा आपके फेस पे फ़ायदा दिखना शुरू हो जाएगा एलोवेरा जेल लगाने के बाद में। तो अब हमने इस पानी में ही एलोवेरा जेल को डाला है, कम से कम 2 चम्मच एलोवेरा जेल डाला है। केसर चंदन वाला आपको इसमें एलोवेरा जेल डालना है, क्योंकि उसके फायदे हरे वाले जो एलोवेरा जेल आता है ना हरा, उससे भी 10 गुना ज़्यादा फायदा करता है वो केसर चंदन वाला एलोवेरा जेल। तो वो आपको इसमें कम से कम 2 चम्मच मिलाना है, और मिलाने के बाद अच्छे से इसको चम्मच से या किसी ग्राइंडर में डाल करके भी इसको आप अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। अब इसमें हमें और क्या ऐसा कुछ डालना है, तो दोस्तों इसमें हमको ग्लिसरीन भी जरूर ही डालनी है, क्योंकि ग्लिसरीन आपके फेस पे वो ग्लो लाती है। आपके जो सूखी स्किन है, क्योंकि सूखी स्किन आपको दिखाई नहीं देती है, और वहीं से आपके रिंकल्स शुरू होते हैं, तो वो सूखी स्किन होती है हमारे आंखों के चारों तरफ की जो स्किन है,
वो कहलाती है सूखी स्किन, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपकी स्किन डैमेज होती है, काली स्किन होती है, स्किन पर रिंकल्स यहीं से शुरू होते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत से लोग कितने ही गोरे हों लेकिन उनकी ये चीज़ बहुत काली रहती है, ये चीज़ बहुत काली रहती है। सबसे ज़रूरी बात, हमारे फेस पे कहीं पर भी रिंकल्स नहीं आते हैं, लेकिन सबसे पहले जो रिंकल्स आते हैं वो आते हैं हमारे यहाँ पर, जो कि हंसने के टाइम पे दिखाई देते हैं। और यदि आपने समय रहते गौर नहीं किया तो यही रिंकल्स आपके बढ़ना शुरू हो जाते हैं, और बढ़ते बढ़ते आपकी जो एज है ना, वो चाहे 40 की हो 45 की हो, अगर हमने इस पर गौर नहीं किया तो आप बहुत जल्दी एज से ज़्यादा दिखाई देने लगते हैं। तो इसलिए इसको गौर करना बहुत ज़रूरी है। और यदि आप बाहर की जितनी भी केमिकल वाली जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो अंडर आई जेल हो, लोशन हो, एंटी एजिंग क्रीम हो, फेयरनेस क्रीम हो, जितना आप इनसे दूरी बना के रखेंगे ना, आप उतना ही ज़्यादा अपनी स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग बना पाएंगे। क्योंकि होम रेमेडी कोई साधारण रेमेडी नहीं होती है। इन रेमेडी को बनाने के लिए ना बहुत कुछ हमको जो है खोजना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों को आपका कॉम्बिनेशन तैयार करना पड़ता है, उसके बाद ही ये वीडियो बनाई जाती है, ताकि किसी के भी स्किन पर कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं हो होम रेमेडी से। क्योंकि होम रेमेडी में कोई भी केमिकल नहीं मिलाया जाता, तो इसलिए ये आपके फेस पर कभी कोई नुकसान करेगी भी नहीं। तो इसलिए होम रेमेडी को अपनाना शुरू कर दीजिए, आपका फेस बहुत ज़्यादा बेहतर होना शुरू हो जाएगा। तो अब हमको ग्लिसरीन इसलिए भी मिलाना है क्योंकि ये हमारी जो यहाँ फाइन लाइंस आ जाती हैं या यहाँ पर सूखापन होता है, कालापन होता है, उसको दूर करने में ग्लिसरीन से बढ़िया कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपकी स्किन की को हेल्दी बनाए, ग्लोइंग बनाए। साथ ही आपकी स्किन पर जितना भी मैल होता है या गहराई से जो सफाई होती है ना, वो करती है ग्लिसरीन। साथ ही जो हवा में जो एक नमी होती है ना, उस नमी को आपके चेहरे पर वो लॉक करती है ग्लिसरीन। और साथ ही आपके शरीर के अंदर जो नमी है, जो कि डे बाय डे आपकी सूखती चली जाती है स्किन, आपके रिंकल्स पड़ते चले जाते हैं, तो ग्लिसरीन का जब आप यूज़ शुरू कर देंगे ना, तो वो नमी आपके फेस पे रहेगी, निकलेगी ही नहीं। साथ ही आपके जो ग्लिसरीन के इस्तेमाल से ना आपकी स्किन डे बाय डे इतनी ग्लोइंग, इतनी हेल्दी होनी शुरू हो जाएगी जैसे कि कभी आपकी स्किन यंग एज में हुआ करती थी। तो इसलिए ग्लिसरीन को आप हर चीज़ में डालना शुरू कर दीजिए। मतलब कि आप अपने फेस वॉश में, हैंड वॉश में, आप किसी क्रीम में, किसी लोशन में, किसी भी ये आप जो भी लगाते हैं, फेस पैक लगाते हैं, उपटन लगाते हैं, तो इनमें सब में ही आप ग्लिसरीन को मिलाना शुरू कर दीजिए। तो इसमें आपको कम से कम 2 चम्मच ही ग्लिसरीन भी जरूर मिलाना है, ताकि इस ब्राह्मी के पानी को हम और ज़्यादा पावरफुल बना सके। अब हमको इसमें डालना है विटामिन सी की टैबलेट। दोस्तों, मार्केट में विटामिन सी की टैबलेट आराम से मिल जाती है, लिमसी के नाम से मिलती है और बहुत कम पैसों में मिल जाती है। तो इसकी भी आपको कम से कम 5 टैबलेट को क्रश करके बारीक पाउडर बना लेना है और इसी पानी में आपको उसको डालना है। और डालने के बाद इसको फिर अच्छे से मिला लीजिए, ताकि सारी ही चीज़ें आपकी अच्छे से मिल मिल के तैयार होना शुरू हो जाए। क्योंकि ये हम एक एंटी एजिंग सीरम बना रहे हैं। अब इसमें हमने जब ये लिमसी की टैबलेट भी इसमें मिला दी, तो अब हमें इसमें और क्या मिलाना है? अब हमको इसमें मिलाना है विटामिन ए का कैप्सूल मिलाना है। विटामिन ई नहीं, विटामिन ए का कैप्सूल मिलाना है। ये आपको मेडिकल शॉप से लिमसी भी और विटामिन ए का कैप्सूल भी बहुत आराम से मिल जाएगा। कहीं से भी आप ले लीजिए, विटामिन ए के नाम से मिलता है और आप इसको ले लीजिए। इसमें कम से कम 4 से 5 कैप्सूल आपको इसको फोड़ करके इसका जो ऑयल है वो इसमें मिलाना है। और मिलाने के बाद इसको बहुत अच्छे से इसको फिर से मिलाना शुरू कर दीजिए। और इसमें सबसे आखिर में और एक मैजिकल जो चीज़ है जो आपको मिलानी है, उसमें मिलाने हैं आपको केसर के धागे मिलाने हैं। क्योंकि केसर जो है ना, शुरू से ही केसर इसलिए जाना जाता है कि ये हमारे जो स्किन है उसको फेयर करने में, उसमें एक गुलाबी निखार लाने में, साथ ही आपके फेस को क्लियर ब्राइट करने में केसर को हम खाते भी हैं और लगाते भी हैं। तो ये अगर आपके पास केसर है तो इसमें ज़रूर ही डालिएगा, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमने जो केसर चंदन वाला जो एलोवेरा जेल लिया है वो भी इस पर अच्छा वर्क करेगा। लेकिन अगर हम एक्स्ट्रा में केसर डाल देंगे ना, तो ये जेल जो है या सीरम जो है एंटी एजिंग का, ये आपका इतना बेहद अच्छा हो जाएगा ना कि आपके फेस पे कोई जो है दिक्कत रहेगी ही नहीं। तो दोस्तों, इन सारी ही चीज़ों को बहुत अच्छे से मिलाना है, और मिलाते मिलाते ये एक बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में आपका एक सीरम तैयार हो जाएगा। और इसको आपको किसी भी ऐसी साफ शीशी में भर करके रखना है, क्योंकि इसमें
आपको थोड़ा सा फ्रिज में ही रखना पड़ेगा, क्योंकि हमने जो ब्राह्मी को पकाया था, हालांकि वो पानी पक चुका है लेकिन फिर भी ये बाहर रहेगा तो थोड़ा सा जल्दी ख़राब होने की उम्मीद है। तो इसलिए आपको इसे फ्रिज में रखना है, और फ्रिज में रखने के बाद ये आराम से चलेगा, आपका कोई टेंशन नहीं है, इसमें आराम से चलेगा। तो जब भी आप सुबह को नहा लें उसके बाद थोड़ा सा हथेली पे लें और इसको अच्छे से अपने फेस पे लगा करके, या किसी ड्रॉपर से आप अपने फेस पे बूंद बूंद करके लगा लीजिए, या फिर आप किसी स्प्रे बॉटल में भर करके इसको अपने उसमें रख लीजिए फ्रिज में, और नहाने के बाद अपने पूरे फेस पर स्प्रे करिए। साथ ही दोस्तों यहाँ पर स्प्रे करना नहीं भूलना है आपको, क्योंकि ये एंटी एजिंग सीरम हमने बनाया है तो इसको यहाँ पर भी जरूर लगाना है, क्योंकि यहीं से हमारी एज जल्दी बूढ़ी होती है, जल्दी बुढ़ापा दिखाई देता है। तो इसलिए आपको नेक की जो स्किन है इसको इग्नोर नहीं करना है, और इसको लगाने के बाद आपको फेशियल स्टेप्स के साथ इस सीरम को लगाना है। और लगाने के साथ ही दोस्तों हल्के हल्के हाथों से मसाज करनी है, और मसाज जब आपकी 5 मिनट की मसाज देनी है। जब आपकी मसाज कंप्लीट हो जाए तब आपको अपने हाथों को इस तरीके से करना है, और करने के साथ टैप 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 करके पूरे स्किन पर आपको, ये एक टैपिंग थेरेपी होती है, इसको देना है। क्योंकि दोस्तों इसको देने से ना क्या होता है, आपकी स्किन में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो तेज हो जाता है, और जब ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है तो आपके यदि फेस पे पिगमेंटेशन है, स्किन लूज हो रही थी, आपके रिंकल्स थे, आपके फेस पे जो भी कालापन था, पिगमेंटेशन था, ये सभी कुछ आपका एकदम से दूर होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है ना तो हमारी फेस की क्या, बॉडी की क्या, कहीं की भी कोई परेशानी हो वो अपने आप ही ठीक होना शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से ये सीरम आपको सुबह नहाने के बाद लगाना है, उस समय के बाद आपको रात को सोने से पहले लगाना है। क्योंकि ये एंटी एजिंग सीरम हमने बनाया है तो इसको आप जब 2 बार लगाएंगे ना तो आपकी जो स्किन है वो इतनी तेजी से हेल्दी ग्लोइंग होनी शुरू हो जाएगी। साथ ही आपकी जो भी रिंकल्स थे, पिगमेंटेशन थे, स्किन लूज हो रही थी, वो सारी ही दिक्कतें आपकी इस सीरम से पूरी होने वाली हैं। अब दोस्तों बात करते हैं उस बोनस टिप्स की जो आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको लेना है कोई भी नींबू, कोई भी संतरा हो, कोई भी मौसमी हो, कुछ भी हो, आपको उसको छिलके के सहित ही कद्दूकस में थोड़ा सा इसको छिलके को वो कर लेना है। उसका जो पील होता है ना, पील की तरफ से आपको थोड़ा सा क्रश कर लेना है कद्दूकस की मदद से। तो दोस्तों जब वो 1 से 2 चम्मच इस तरीके से क्रश आपका तैयार हो जाए तो उसमें कम से कम 6 से 7 चम्मच आपको ग्लिसरीन की डाल देनी है। और डालने के बाद उसको आपको कम से कम 1 दिन के लिए कहीं पर भी ऐसी डार्क जगह पर रख देना है। किचन के किसी कोने में रख दीजिए, या आप कहीं पर भी ऐसी जगह रख दीजिए जहां पर सूरज की रोशनी नहीं आए। वहां पर रखने के बाद आपको 1 दिन के लिए छोड़ देना है, और उसके बाद जब आपका 1 दिन पूरा हो जाए तब उसको, जो हमने ग्लिसरीन में जो नींबू, संतरे, मौसमी, जिस चीज़ का भी आपने वो क्रश करके डाला था ना, उन दोनों ही चीज़ों को आप किसी कपड़े की मदद से, मतलब कॉटन का जो बहुत बारीक कपड़ा होता है ना, उसकी मदद से आप उसको निचोड़ करके, और वो ग्लिसरीन और नींबू का जो हमने ये क्रश डाल करके उसे तैयार किया था उसको निकाल लीजिए। और निकालने के बाद आप किसी भी ऐसी चीज़ में भर करके कहीं पर भी रखिए, इसको फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये आप कहीं पर भी रख दीजिए। तो दोस्तों ये जो चीज़ है ना, ये आपका तैयार हुआ है विटामिन सी सीरम। तो ये आपकी गर्मियों के लिए बेहद फ़ायदेमंद होने वाला है। आपको मान लो धूप में जाना है और आपके पास सनस्क्रीन नहीं है, या आपको सनस्क्रीन लगाना अच्छा नहीं लगता है, या आप घर में रह रहे हैं और आपको नहीं लगता कि हम जो है केमिकल वाली क्रीम अपने फेस पे लगाएं, तो दोस्तों ये 100% नेचुरल ऑर्गेनिक विटामिन सी का सीरम तैयार किया गया है। तो ये आप अपने फेस पे, नेक पे, हाथों पे, जहाँ चाहे, जहाँ से भी आपकी स्किन जो है डैमेज हो रही थी या सूरज की वजह से काली पड़ रही थी, तो वहाँ पर आप कहीं पर भी इसको लगा करके छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों इसके जो रिजल्ट है ना, इतने अमेजिंग मिलेंगे आपको, क्योंकि ये 100% विटामिन सी सीरम जो है ना वो ऑर्गेनिक तैयार हुआ है, इसमें कोई केमिकल नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो आप ये बच्चों के भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप बड़े हैं इसलिए लगाना जरूरी है, आप अपने बच्चों के लगा सकते हैं। बच्चे क्योंकि जब धूप से खेल करके अपने घर वापस आते हैं, या स्कूल में जब वो गेम्स पीरियड में बाहर जाते हैं या धूप में जाते हैं, और बच्चों की स्किन क्या होता है ना, धीरे धीरे काली होनी शुरू हो जाती है। तो दोस्तों
ये सीरम क्योंकि 100% ऑर्गेनिक है, तो आप बिना किसी टेंशन के, बिना कुछ भी सोचे ये विटामिन सी सीरम आप बच्चों के लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें केमिकल नहीं है और ये आपके बच्चों पर कोई भी नुकसान नहीं करेगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप ये मेरी बताई हुई रेमेडी को इस्तेमाल करिए, और अगर आपको इसके इस्तेमाल से फ़ायदा नज़र आता है तो आप मेरे को एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलिए। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर।